जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों आज ये हमारा सीडीपी का क्लास सेकंड नंबर है, जो कि थ्योरी का क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों ये जो दोस्तों थ्योरी का क्लास चल रहा है, ये आप लोगों के लिए, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की, सुपर टेट की, ठीक है, उन सभी के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये एक चीज़ें बिल्कुल बारीकी से हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर इस पूरे क्लास को आप एक तरह से सीक्वेंस वाइज पूरा पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपका सीडीपी में चाहे जो भी हो दोस्तों, 100% जो है कि रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखते हैं, अपना नोट तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विकास के डेफिनेशंस के बारे में और उसके स्वरूप के बारे में दोस्तों, कि विकास कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस रूप में होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में, जो कि आज का हमारा सेकेंड है दोस्तों लेक्चर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो लोग भी हमसे जुड़ चुके हैं दोस्तों और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या चीज़ें हमको अच्छे तरीके से पढ़नी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, ठीक है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने जो हमारा पीपीटी है दोस्तों उसके लिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों, विकास का सिद्धांत, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज, ठीक है। बिल्कुल डीपली चर्चा करेंगे दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से, और समझेंगे एक एक चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए विकास का सिद्धांत, विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो विकास हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि विकास क्या एक सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली दोस्तों प्रक्रिया है। यानी कि सार्वभौमिक है दोस्तों, हर तरीके से है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, ठीक है, सामाजिक हो, वो सार्वभौमिक है दोस्तों। और यह निरंतर चलने का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये हमेशा चलती रहती है, यानी कि यह कभी रुकती नहीं है, ठीक है। यानी जीवन, यानी कि समझ लीजिए कि जब से गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, या कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह निरंतर चलती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। यानी कि जब किसी भी प्राणी का दोस्तों विकास होगा, तो उसके लिए एक जो नियम का आधार है दोस्तों, उसी नियम के आधार पर सभी का विकास होता है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो। ऐसा नहीं ना है दोस्तों कि कोई सभी का क्या है दोस्तों, कि सभी कोई भी प्राणी है दोस्तों, तो वो क्या होगा, गर्भावस्था से उसका शुरू होगा, वह क्या होगा, जन्म लेगा, ठीक है, और वह स्टेप बाय स्टेप क्या होगा दोस्तों, उसका विकास होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट कोई बड़ा सा एडल्ट जो है कि इंसान जो है कि दोस्तों आ गया, या फिर कुछ इस तरीके का नहीं। वो क्या होगा दोस्तों, एक तरीके से उसका गर्भाधान होगा, उसके बाद गर्भावस्था से उसकी विकास की प्रक्रियाएं शुरू होंगी, और स्टेप बाय स्टेप जो है कि आगे की तरफ चलेंगी, और जीवन पर्यंत चलती रहेंगी, जब तक कि वह मृत्यु तक प्राप्त न हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। लिखा है दोस्तों कि इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। तो विकास के जो कुछ नियम है दोस्तों, उन्हीं नियमों को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको विकास के सिद्धांत में रखा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला जो हमारा है दोस्तों, पहला क्या है दोस्तों, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। पहला जो विकास का सिद्धांत है दोस्तों, कि विकास का जो एक निश्चित प्रतिरूप होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें दो तरीके से होता है दोस्तों, ठीक है। पहला जो है दोस्तों, कि मनुष्य का शारीरिक विकास दो दिशाओं में होता है। सिंपल सी बात आप समझिए कि, ठीक है, मनुष्य का जो शारीरिक विकास की बात हो गई है यहाँ पे, ठीक है, शारीरिक विकास की, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में देंगे। शारीरिक विकास जो है दोस्तों दो दिशाओं में होता है, एक मस्तकाधोमुखी दिशा, ठीक है, और दूसरी जो दिशा है दोस्तों निकट दूर दिशा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग बहुत ही बिल्कुल बारीकी से समझिए, ठीक है। देखिए मस्तकाधोमुखी विकास, अगर देखो जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सेफालोकोडल डेवलपमेंट, जिसको आप अगर कह सकते हैं दोस्तों, इसमें मस्तकाधोमुखी, मस्तक का मतलब होता ही क्या दोस्तों, मस्तक, ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसी वर्ड में आपको पूरे समझिए कि इसका पूरा लॉजिक इसी में छिपा हुआ है दोस्तों। इसको आप एक्सप्लेन करके करेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए मस्तकाधोमुखी, मस्तक यानी दोस्तों होता है सिर, ठीक है। अधोमुखी, ठीक है, अधोमुखी यानी कि नीचे की तरफ दोस्तों। यानी कि अगर कह दिया जाए तो एक तरीके से मानिए कि अगर यह बच्चा है दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यह बच्चा है, ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया है, ठीक है, ये मस्तकाधोमुखी, यानी कि जो इसमें विकास होता है दोस्तों, वो सिर से
पैर की तरफ होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो इसमें विकास होता है मस्तकाधोमुखी, यानी कि मस्तक आ गया दोस्तों, सिर की बात बोल दी गई, यानी कि जो इसमें विकास होगा दोस्तों सिर से पैर की तरफ होगा। ये आपको बार बार देखने को मिलता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता ही है दोस्तों। अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम, यूपी टेट का एग्ज़ाम दोस्तों और सुपर टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो बिल्कुल चीज़ें वहाँ पे बारीकी से पूछी जाती हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेप वाइज में जिस तरीके से भी अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप निश्चित तौर पे इसको जानते होंगे, और जो लोग नए हैं दोस्तों वो लोग बिल्कुल बारीकी से समझते चलें, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया। मस्तकाधोमुखी का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें जो विकास होता है दोस्तों सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये आप ये चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। और भ्रूणावस्था से लेकर बाद के जो सभी अवस्थाओं की जो विकास का होता है दोस्तों वो यही क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। जो दूसरा है हमारा दोस्तों दिशा, वो है निकट दूर विकास क्रम, यानी कि प्रॉक्सी मोडिस्टल जो डेवलपमेंट है दोस्तों ये कैसे होता है। तो इसमें देखिए पहला जो था दोस्तों क्या था, वो सिर से पैर की तरफ था, पर ये जो है दोस्तों दूसरा वाला क्या है, इसका मतलब है दोस्तों निकट दूर विकास। निकट निकट समझिए, यानी कि ये सेंटर अगर हम मान लें तो ये सेंटर से यानी कि अंदर से बाहर की तरफ होता है दोस्तों निकट दूर विकास क्रम। ये ध्यान से समझिएगा, निकट, ठीक है। यानी ये समझिए हमारा जो यहाँ पे हर्ट से समझिए ये केंद्र है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे होता है दोस्तों दूर विकास क्रम, निकट से दूर की तरफ, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। ये पहले केंद्र में प्रारंभ होता है, फिर बाहरी भागों में ये विकास चलता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। जो दूसरा सिद्धांत क्या है दोस्तों कि विकास जो होता है हमारा वो सामान्य से विशेष की ओर होता है, ठीक है। इसको और भी डिटेल में अच्छे समझते हैं। लिखा है दोस्तों कि विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर एक छोटा बच्चा है पहले क्या करता है, अगर उसको सीखना है सामान्य से विशेष की ओर काम करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, और यहाँ पे एक समझ लीजिए कील है या सुई मान लीजिए, ठीक है। अगर इन दोनों में चीज़ों को उठाना है तो बच्चा क्या करेगा, इसको आसानी से उठाएगा, पर ये चीज़ नहीं कर पाएगा। पर बच्चा सीखता कैसे है, पहले वह ग्लास फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, पहले वो ग्लास को उठाना सीखता है दोस्तों, बॉटल को पकड़ना सीखता है, उसके बाद ये छोटी चीज़ों को करना सीखता है। यानी कि कह लिया जाए दोस्तों तो ये हमारा जनरल है, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं सामान्य, ठीक है। और ये हमारा क्या है दोस्तों स्पेसिफिक है, ठीक है, यानी कि विशेष, जिसको हम विशेष कह सकते हैं। यानी कि ये क्रियाएं किस तरीके से हो रही है दोस्तों, विकास का क्रम किस तरीके से चल रहा है। तो अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे जो चल रहा है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो बच्चा है दोस्तों, जो बालक है वो पहले नॉर्मल चीज़ों को समझ रहा है, सीख रहा है, जनरल चीज़ों को सीख रहा है, उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ों को सीख रहा है, यानी विशेष चीज़ों को सीख रहा है, यानी वो पकड़ना सीखता है धीरे धीरे। जैसे छोटे बच्चों को आप देखते हैं जिस तरीके से अगर आप उनको लिखना सिखाते हैं दोस्तों, तो स्टार्टिंग में क्या होता है वो पेन को अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाता है, पर धीरे धीरे आप पहले वो किस तरीके से इस तरीके से मुट्ठे में पकड़ लेता है और उस तरीके से चलाता है, जो कि जनरल होता है, जो चीज़ों को पकड़ना सीखता है, जैसे ग्लास को किस तरीके से पकड़ते हैं उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करता है दोस्तों, वो पेन को किस तरीके से पकड़ना है वो चीज़ें सीखता है। तो यही चीज़ें हैं जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। यानी कि विकास जो है दोस्तों सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जो दोस्तों दूसरा सिद्धांत है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, वीडियो जो आपको पसंद आ रहे हैं, कंटेंट आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो वीडियोस को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। और जो लोग भी दोस्तों नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आने वाली वीडियोज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, दिया है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। अवस्थाओं के अनुसार किस तरीके से होता है दोस्तों, स्टेजेस बाई, ठीक है। स्टेज में किस तरीके से होता है, स्टेजेस बाई, ठीक है। सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक रुक कर हो रहा है, ठीक है। अगर हम सामान्य रूप से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें, जैसे हम देखते हैं
जैसे इसमें अभी पढ़ लीजिए पूरा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी चीज़ें, ठीक है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल आए हैं, परंतु नींव जो है गर्भावस्था के 5वें माह में पड़ जाती है, ठीक है। अब देखिए समझाते हैं आपको यहाँ पे। अगर हम देखते हैं जो बच्चा होता है जब, ठीक है, वो पैदा होता है, ठीक है, 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि हम देखते हैं जो उसमें उसके दूध के दांत निकलते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हमने इसको इसी में शामिल कर दिया दोस्तों, ताकि आपको पढ़ें तो आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया जाए, ठीक है। तो जब बच्चा होता है, ठीक है, वहाँ पे अगर 5 6 महीने 7 महीने का हो जाता है तो वहाँ पे होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि उसके दूध के दांत जो है निकलना प्रारंभ होते हैं, और जैसे 1 by 1 2 3 4 इस तरीके से अचानक से निकल आते हैं, तो हमको लगता है कि एकाएक आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लगता है कि जो विकास था, यानी कि इतने बीच में जो डिफरेंस था बीच में, यानी कि पैदा होने के और इतने 5 6 महीने का जो बीच में गैप होता है, उसमें हमने ये सीखा कि इसमें नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट जो है कि यहाँ पर 5 से 6 महीने में जो लास्ट में आया वो वहाँ पर डायरेक्ट जो है कि वहाँ पे आपका निकल के आ गया है बच्चे के जो दांत थे, ठीक है। परंतु अगर आप इसका विकास का अगर क्रम देखें, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसकी नींव कब पड़ी थी दोस्तों, तो जब गर्भावस्था का चौथा या 5वां माह दोस्तों था, उसी समय इसकी नींव पड़ जाती है और वहीं से इसका विकास क्रम शुरू हो जाता है दोस्तों। और आते 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 वो जब बच्चा जो है दोस्तों 6 से 7 8 महीने का होता है, उस टाइम पे ये देखने को हमको मिलता है, ठीक है। तो वो रुकी नहीं थी दोस्तों, ठीक है, वो निरंतर उसका विकास का जो क्रम था दोस्तों वो चल रहा था। बस हमको सामान्य रूप से देखने में ऐसा लगा कि नहीं, ये बस इतने दिन इसी 8वें या 7वें महीने में डायरेक्ट ये निकल के आ गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जो इसकी नींव थी वो गर्भावस्था के 5वें और 6वें महीने में ही उसकी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा कि जो विकास है दोस्तों वो अवस्थाओं के अनुसार होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा आज का, ये जो विकास का है दोस्तों, कि विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। व्यक्तिगत विभेद दोस्तों देखते हैं किस तरीके से होता है। तो प्रत्येक बालक की जो विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। सिंपल सी बात है, अगर आपके आसपास पड़ोस में आप देखे होंगे कि अगर दो बालक ने एक साथ ही लगभग 1 महीने में जन्म लिया है, फिर भी उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं जरूर आपको पाई जाएंगी। कोई बच्चा जल्दी से चलना सीख जाएगा, कोई बाद में सीखेगा, कोई बोलना जल्दी सीख जाएगा, कोई चलना बैठना उठना, ठीक है। ये इन चीज़ों में भिन्नताएं आपको सदैव देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसमें लिखा है कि उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनके मानसिकता अन्य प्रकार का भी विकास देर से होता है। यानी कि अक्सर आप देखते हैं कि कोई बच्चा जो है कि एक ही घर में दोस्तों कोई जो है कि मंद बुद्धि का होता है, या फिर थोड़ा सा उसका दिमाग जो है कि दोस्तों मतलब एक दूसरे से क्या है कि अलग दिखता है, ठीक है। कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है, थोड़ा कोई कम होता है। किसी का शारीरिक विकास अच्छा होता है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, शारीरिक रूप से, तो और किसी का होता है छोटा होता है। एक ही घर में दो लोग भी हैं फिर भी अलग होता है। कोई एक साथ में आसपास पड़ोस के बच्चे जो एक ही महीने में जन्म लिए हैं, उनके भी शारीरिक मानसिक चलने उठने बैठने बोलने इन सारी चीज़ों में भिन्नता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चौथा जो पॉइंट था दोस्तों कि विकास में जो व्यक्तिगत विभेद होता है ये सदैव स्थिर रहते हैं, ठीक है। ये जो है कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि ऐसा हो नहीं होता है कि जो है कि विभेद नहीं होता है, सभी लोग एक साथ एक जैसे जो है कि उनका विकास होता है, नहीं। तो इनमें जो है कि पर्सनल रूप से सब में जो है दोस्तों भिन्नता देखने को मिलती है, अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो विकास का सिद्धांत अगला दोस्तों 5वां पॉइंट है, विकास की गति में तीव्रता और मंदता पाई जाती है, ठीक है। दिया है कि किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उदाहरण के लिए विकास की अवस्था या अवस्था में गति तीव्र भी रहती है और उसके बाद कभी मंद भी पड़ जाती है, ठीक है। यानी कि शारीरिक विकास में भी अगर हम देखें तो कभी क्या होता है कि किसी बालक का विकास बहुत तेज़ी से होता है और फिर बाद में धीरे धीरे होने लगता है, ठीक है। इस तरीके का भी देखने को मिलता है। चाहे वो कभी कभी ये चीज़ें मानसिक रूप से भी होती हैं, शारीरिक रूप से भी होती हैं, सामाजिक रूप से भी होती हैं, ये देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, विकास में विभिन्न स्वरूप
परस्पर संबंधित होते हैं, यानी कि जितने भी स्वरूप हैं दोस्तों अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनका जैसे अनुपात में परिवर्तन हो गया, या गुणों की प्राप्ति हो गई, या पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हो गया, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं दोस्तों, आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये भी विकास का एक सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट टॉप पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें साफ साफ बोला गया है कि बालक चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, या वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का ही परिणाम होता है। बिल्कुल बात है दोस्तों। अगर देखिए, अगर वह परिपक्वता व शिक्षण नहीं होगा दोस्तों, तो उसका परिणाम कैसे पता चलेगा? परिणाम आएगा तो वही उसका विकास कहलाएगा दोस्तों। अगर जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, और लास्ट में जब रिजल्ट आता है दोस्तों, पूरे साल के लास्ट में, तो वही उसका पता चलता है कि इसका विकास कितना हुआ है साल भर में, इसने क्या सीखा है, और इसके 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 अंदर क्या जो है कि डेवलपमेंट हुआ है लास्ट में। ठीक है, और शारीरिक विकास की बात करें तो दोस्तों वही चीज़, मान लीजिए एक समय के अंतराल में, अगर उस समय हम देखते हैं जो पहले सीखा था, या उसके शारीर के रूप में जो उसके डिफरेंस होता है दोस्तों, जो अंतर होता है, यानी कि बच्चा 1 साल का है, 2 साल में उसने चलना सीख लिया, दौड़ना सीख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिफरेंस आ गया दोस्तों, परिपक्वता आई उसके लिए, तो ये उसी का परिणाम है। तो उस चीज़ को समझने में आ गया। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों साफ साफ, ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को समझिए। परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है। बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती रहती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाता है, उसके लिए वातावरण से कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा एक समय में पढ़ता है, उठता है, आगे चला जाता है, और वहाँ पे दाढ़ी मूंछें इस तरीके का आ जाती हैं, तो ये क्या है दोस्तों, इसके लिए कोई वातावरण से नहीं लेना पड़ता है। ये जो है कि उसके भीतर की स्वतंत्र रूप से ऐसी क्रिया है जो चलती रहती है, और जब उसका समय हो जाता है, जब वो परिपक्व हो जाता है, तो वो आपको विकास के रूप में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट दोस्तों इसके ही अंतर्गत कि शिक्षा और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल बात है दोस्तों कि शिक्षण और अभ्यास जो है परिपक्वता में बिल्कुल जो है कि सहायता प्रदान करते हैं, और ये सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं, और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। बिल्कुल, अगर वह सीखता है दोस्तों, तो उसके जब वह सीख जाएगा तभी ना उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कोई भी चीज़ वह सीख रहा है सामाजिकता से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो जब हम उसके बाद उसको देखेंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। वही क्या है दोस्तों, विकास है। ठीक है, तो 7वां जो पॉइंट था दोस्तों विकास के सिद्धांत का, ये पॉइंट था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ये विकास के सिद्धांत का लास्ट पॉइंट है, इसको भी आप चलिए समझ लेते हैं। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। अविराम का क्या मतलब होता है दोस्तों? विराम का मतलब होता है रुकना, यानी रुक जाएगी। अविराम का मतलब दोस्तों कभी न रुके। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कि हमेशा निरंतर चलती रहे। ठीक है, उसका मतलब ये है, यानी कि विकास एक अविराम प्रक्रिया है। प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। उदाहरण के लिए जैसे शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने, बैठने, चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि बच्चा जब भी गर्भावस्था से शुरू होता है, विकास का जो क्रम होता है दोस्तों, वो गर्भावस्था से शुरू होता है, और यह जीवन पर्यंत जो है दोस्तों चलता रहता है। यानी कि जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है दोस्तों, तब तक यह पूरे लाइफ जो है दोस्तों कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसके गुणों में परिवर्तन होता रहता है, जो कि एक विकास का भाग है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकास जो है दोस्तों जीवन में कभी न रुकने वाली, किसी भी बालक में, किसी इंसान में वो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये जीवन पर्यंत हमेशा चलता रहता है। वो जब तक दोस्तों जीवन से मृत्यु तक नहीं पहुंच जाता है, कुछ न कुछ चीज़ें सीखता रहता है, और यही क्या है दोस्तों, विकास है। ठीक है, तो ये विकास का दोस्तों लास्ट पॉइंट था कि विकास एक अविराम प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक, यानी कि ये पॉइंट अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज का ये लास्ट पॉइंट था दोस्तों विकास के सिद्धांत का, और आज के इस सेशन में दोस्तों हम विकास के सिद्धांत तक ही सीमित रहेंगे दोस्तों। आगे हम लोग अगले सेशन में, अब जो भी आगे का टॉपिक है दोस्तों, तो आगे के टॉपिक में मैं आपको बता दूं कि हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले जो हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद विकास की जो विभिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है,
चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पे हमारे नए थे या अभी लास्ट तक दोस्तों जुड़े हुए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो जब आपको पसंद आया है तो वीडियोज़ को लाइक करके जाइएगा, और आगे भी वीडियोज़ दोस्तों बहुत ही आपको के लिए शानदार होने वाली हैं। बाकी और भी क्लासेस आने वाली हैं दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो उसके लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।